फर्दर आगे आईए फाइल नहीं करने के लिए क्या किया जाएगा, तो अब दो तरफ से चाहे पक्ष हो विपक्ष दोनों को वकील मिल करके वहां पे बात करेंगे। और गवर्नमेंट के वकील से बात होती है कि दैट इज ए करेक्ट, अब हमारे पास किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है, अब इसको फाइनलाइज कंडीशन में इसको रेफर किया जाए अपने मेन बेंच पे। अब इस तरह की बहस होगी चैम्बर बेंच में, इस तरह की बहस होगी रजिस्ट्रार में। अगर जो फर्दर कोई आईए फाइल करता है तब, या न्यू एसएलपी करता है तब, न्यू एसएलपी करेगा तो उधर से लोग करेंगे, अगर आईए फाइल हमारे तरफ से होगा तो हमारे वकील अपोज करेंगे। भी उसका एसएलपी में क्या लिखा हुआ लास्ट में प्रेयर में जानता है? क्या चीज? अपना वो प्रेयर में, एसएलपी के प्रेयर में क्या लिखी है? उस एसएलपी के प्रेयर में लिखी थी कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं, तो लास्ट में उसको पिटिशनर बनाने के लिए तो प्रेयर में जो दी हुई थी तो उसको देना ही ना पड़ेगा। तो यहाँ लोग एसएलपी थोड़ू पढ़ लिया है, इतना जानकार थोड़ू है। अब हमारे जो है केस में मेरा ऑर्डर को चैलेंज किया गया, हम ही को वहां पार्टी नहीं बनाया गया, तो हम उसके लिए इम्प्लीड एप्लीकेशन डाले और उस पर बहस कराया। तो जो ऑथराइज्ड है, जो नियम है, वो तो करबे न करेगा। लेकिन अब उसके बाद आपको क्या अंकुश लगाना है, जो लड़ने वाला वो न लगाता है। अब हमको लगा कि नहीं, अब अगला आदमी भी तैयार है, मेरा सरकारी वकील भी तैयार है और हम भी तैयार हैं। इन हमको ट्यूनिंग बनाना था, हम तीनों तैयार हो गए कि अब किसी प्रकार की इसमें नई एसएलपी आईए फाइल नहीं होगी, जो होना था हो गया, जो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन अब उसके बाद इस तरह के बाद डिस्टर्बेंस एलिमेंट बन जाओ। ऐसे आप बोल रहे हैं, आप अपने तरफ से बोल रहे हैं, वो लोग आके बोलेगा जब कुछ नहीं होगा, अर्जी नहीं होगा, केस क्लियर हो जाएगा। आप तो अपना एफर्ट लगा दीजिए, बाकी लोग अगर वही अरे भाई अब उसको से होगा ही नहीं, दूसरा आदमी अब आईए फाइल करेंगे ना, तो वहाँ अपोज जब करेगा ना 3 गो वकील, जब सरकार के वकील अपना वकील, हाँ, तो आपका आईए अब एक्सेप्ट नहीं होगा, समझ गए? क्योंकि अब फाइनल कंडीशन उसका कहेगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरा बच्चे फोन करते हैं, सुनिए, जब बच्चे फोन किया जाता है ना उन लोगों को, सीधे कहते हैं सुरजीत दलाल को पैसा दिया गया, उससे पूछो केस का क्या स्थिति है। उस समय तो लोग जो है ना इतना गुस्सा चढ़ता है जिसका जवाब नहीं। अरे भैया जो पैसा दिया गया उससे पूछो, पता है ना, तो सुरजीत का तो क्लियर हो गया। अभी कोई कहे बढ़िया से केस जीत जाएगा, कोई चैलेंज करे हमसे जीत जाएगा केस, वाइफ से बैग अति करवा देते हैं उसको हम। माइकल लाल कोई पैसे नहीं लिया जो जीत जाएगा साला केस, मैं अच्छी तरीका से जानता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे लड़ने झगड़ने के लिए हम लोग थोड़ी आए हैं। आप भी बोलते हैं जो मन है सो वो पक दिया, ऐसा कुछ नहीं, सोच समझ के जो है ना काम किया जाता है, ऐसा कुछ थोड़ी किया जाता है। सोच समझ के यही काम तो किया जाता है कि अभी तुम पे FIR होगा 5 गो, तो लड़ेगा FIR तो 5 गो 7 गो 10 गो जो भी करना है करवाइए, क्या होगा तब? तो मैंने यही करेगा ना, होगा 5 गो उधर से उठेगा, 5 गो FIR उधर करो, 5 गो FIR इधर पर जो है ना 5 गो हम करते हैं, वो हमको करेगा, यही होगा ना। हाँ, जरा दम ज्यादा पैसा होगा लड़ेगा केस। हाँ, यहाँ कंडीशन ही नहीं बना रहा है कि हमको स्थिति कैसा बन रहा है, इसको मैं कैसे सुधार करें। हम उसी दिन पहले दिन खारिज कर दिए कि अब आप सर इसमें अपोज करेंगे। ऑडियो वायरल हुई ना जी, अब लाइव मीडिया में उनको लाएंगे, लाइव में मीडिया में ला करके वकील से बहस करावे सुप्रीम कोर्ट से, सबको बतावे इतना बड़ा का मैंने बड़का विज्ञापन है। अब जब खारिज कर दिया गया कि अब इस तरह की हरकत अगर आगे होती है फिर इसका अपोज किया जाए, तो क्या बोले कि अब आपसे सिग्नल मिल गया है, काम क्वालिफाइंग के तरफ से को कुछ सर ये सब जो है ना सर, ये सब लफड़ा अरे ऐसा लगेगा सब वही बात करेगा, केस पर बात नहीं करेगा डॉक्टर साहब, और सर भी सुन रहे। तो 5 गो अगर लोगों को लगता है करने दीजिए, तो यही होने दीजिए, क्या दिक्कत है? लोग कहेगा ये डर गया, हाथी कर गया। भाई आज भी हम सुबह में भी बोले भाई आपका कोई जो है ना दियादी वाला दुश्मनी नहीं है, जमीन का दुश्मनी नहीं है भाई, आप लोग केस क्लियर करवाइए, बात खत्म है। तो वो क्या कहता है, ओकर पत्नी को नौकरी ना करे के है, जे आईए फाइल कर ले है ओकरा पत्नी के नौकरी ना करे के है। इसलिए तो सब दिमाग दिया है जो सुरजी सर अपने पत्नी को जो है पिटिशनर बना लिया है। मान लीजिए कल के डेट में जो है अगर हार जाते हैं तो उसकी पत्नी का जॉब हो जाएगा, अपने पत्नी का बना, बेवकूफी न है। ये फाइल किया है। अब देखो, अब ठीक है आईए फाइल कर दिया, हम तो अकेले पिटिशनर थे, सिर्फ LPA 296 सुरजीत कुमार बनाम बिहार सरकार, कैडर रूल में राघवेंद्र एगो था इंजीनियर में, सबके बहाली नहीं हुआ। तो जिसको जो है तो उसको तुम अधिकार क्यों नहीं ना रोक सकते हो? तो करिए दिया, तो अब हमको अब उसके पीछे उसका निदान न खोजना है।
कि हमको जाकर के वो फुच्चर डाल देना है उसमें। तो ठीक है, रेस्पोंडेंट बनने के लिए आपने डाल दिया ना भाई, हो गया ना। तो अब हमको चैम्बर बेंच के पास आने दीजिए ना, डायरेक्ट वहां से मूव कराएंगे ना अपने केस को। अब हमको उसमें न लगना है कि अब हमको दूसरा चीज उधार लेना है। एक को देख रहे हो क्वालिफाइंग की तरफ से, चैम्बर बेंच से जो है मेन बेंच में आ जाएगा, पहले तो रजिस्ट्रार कोर्ट में जाएगा। नहीं प्लान है, प्लान है एगो चीज। अगर 3 गो वकील वहां मिल जाएगा ना तो इसको मूवमेंट करा दिया जाएगा चैम्बर बेंच से डायरेक्ट। 3 वकील, सरकारी वकील, मेरा वकील, समझा। और अगर जो एगो शेखर का वकील बोल दिया दैट इज कंप्लीट हेयर, अब किसी प्रकार की काउंटर फाइल किसी को नहीं करना। अब रिजॉइंडर फाइल करना है, जिसका शेखर जी ने रिजॉइंडर फाइल जाकर के कर लिया है, अब वो डालेंगे। ठीक है, वो तो एक दिन पहले भी डाल सकता है। तो अब जो कंप्लीट हो जाएगी ना तो इस सीधे मेन बेंच पर मूव कर जाएगा। अगर जरा सा भी किसी का स्पेलिंग मिस्टेक भी रहेगा, जरा सा त्रुटि भी रहेगा, उसको वहीं चेम्बर बेंच में बहस करके उसको सुधारने का टाइम मिलता है। अगर उसमें जरा सा गड़बड़ी रहेगा तो उसको मूव करा देगा मेन। ज्यादा खामियां रहेगा या नोटिस किसी को जाएगा, तब आपको चेम्बर बेंच से रजिस्ट्रार बेंच पर जाएगी। चेम्बर बेंच में क्यों केस लगता है, ये कोई जानता है? रजिस्ट्रार बेंच में क्यों लगता है? एविडेंस मिलता है तो तुमको पता होगा कि चेम्बर बेंच में क्यों केस लगता है, रजिस्ट्रार के यहाँ क्यों केस लगता है। ये सब किसी को थोड़ा पता है। आखिर तो भाई एक जज वहां क्यों बैठता है, 3 जज क्यों नहीं बैठते हैं? तो आप लोगों ने सुना ऑडियो क्लिप में क्या कुछ बता रहे थे सेविंडा एनएम के लीडर। अब केस किसी के द्वारा केस में अब नया एसएलपी और आईएफ फाइल नहीं होगा, जैसा कि बताया जा रहा था ऑडियो क्लिप में। अब सीधे केस चैम्बर बेंच में जाएगा, मेन चैम्बर बेंच में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने पूरी बात को समझ लिया और जान लिया कि अब केस में का क्या स्थिति बन के रह गया है, अब केस किस तरह क्लियर होगा जल्द से जल्द। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी साथियों को पास शेयर कर दीजिएगा ताकि जानकारी उन तक भी पहुँच सके। और वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को एक प्यार से लाइक जरूर करके जाइएगा। तो चलिए, थैंक यू।